दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे और इसमें त्रिकोणमिति का पहले बेसिक हम लोग जानेंगे, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसका बेसिक क्या होता है कि पहले हम कोई एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या-क्या रहता है। इसमें सबसे पहले जो नीचे की भुजा है इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ये वाली क्या है? लंब है और ये क्या है? कर्ण है। इसमें एक भुजा कोई एक कोण समकोण होता है। अब समकोण में इसमें जो बोलेगा नाम के साथ कहेगा कि जैसे सवाल में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। अगर 20 समकोण है तो अगर पहले कह दिया उसमें सवाल में कि 20 समकोण है तो पहले हम बी इसका नाम दे देंगे क्योंकि समकोण यही है। उसके बाद ये इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो हमने ये इसको मान लिया और इसको सी मान लिया। अब इसमें हमें जब पता करना होगा तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान और बाकी उसके तीन जो कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, बाकी सभी मान निकालने पड़ेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज में पहले तीनों भुजा को जब तक मान पता है तब तक सवाल ले लगेगा। तो नीचे वाले में क्या देंगे? आधार, ये क्या है? लंब है और ये क्या है? कर्ण। कर्ण जो भुजा है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर इसका वर्ग होता है। जब हम इसमें साइन के साथ बी और सी का नाम लेंगे अगर, तो लंब यही रहेगा। लेकिन जब भी हम ए यानी ऊपर वाले कोण का अगर नाम लेंगे तो उस कंडीशन में यह जो सामने की जो भुजा है ये लंब बन जाएगी। तब ये क्या बन जाएगी? यानी ये आपस में क्या चेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण हमेशा वही रहेगा। इसके बारे में हम पहले एक त्रिकोणमिति का फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसमें सवाल को नहीं लगाया जा रहा है। पहले हम इसके बारे में बेसिक समझेंगे, उसके बाद सवाल को आराम से लग जाएगा। लाल बटे कक्का में क्या होता है? यह जो पहला है यह साइन का मान होता है। किसका? साइन थीटा। ये थीटा कोण इसकी जगह कोई नाम भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो है, दूसरा वाला यह जो है कॉस का है। किसका है? कॉस का। जो तीसरा है यह जो किसका है? टेन का। टेन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? कर्ण। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के, यानी इनका पूरा नाम होता है एल से लंब और के से क्या होगा? के से होगा कर्ण। उसके बाद दूसरा किसका है? काश का। काश का है ए बाई के यानी आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे इसको काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसके बाद किसका आएगा? टेन का। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी एल बटे ए। लंब बटे आधार। जब इतना तीन अगर मान हमें इस ट्रिक से पता हो गया, याद कर लिए, बस कुछ नहीं करना है। साइन को हम पलटेंगे, कॉस को पलटेंगे, टेन को पलटेंगे। अगर हमने साइन को पलट दिया, जब साइन को पलटेंगे तो इसका कोशिक निकलता है। क्या निकलेगा? कोशिक। कोशिक कोशिक थीटा बराबर इसी को पलट देंगे के बटे एल, यानी के बटे एल। तो के बटे एल। अब के का मान क्या होगा? पता ही हो गया है कि के से कर्ण और एल से लंब, तो इसको हम पलट देंगे कर्ण बटे लंब। उसके बाद कॉस है, कॉस का क्या बनेगा? सेक। क्या बनेगा? सेक। तो सेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? के बटे में ए। क्या हो जाएगा? के बटे ए। तो लिखेंगे के बटे ए। तो के से क्या बनेगा? कर्ण और ए से क्या बनेगा? आधार। उसके बाद आएगा टेन। टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट। तो कॉट में क्या बन रहा है? ए बटे एल हो जाएगा। पलटे देखिए क्या बनेगा? ए बटे एल यानी आधार बटे लंब। इसके हमारे 3A और 3A 6 फार्मूले हैं। इन 6 फार्मूलों को अगर हम ट्रिक पर 3 को याद कर लेंगे और इन्हीं तीनों को क्या करेंगे? पलट देंगे तो यह 3 ए दिया।
याद हो जाएगा और आसानी और सरलतापूर्वक याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि कैसे इसका लंब और आधार तो दिया रहेगा या दो कंडीशन देगा, यानी दो भुजा का मान देगा, एक का कोई नहीं देगा। लंब का देगा, आधार का देगा तो कर्ण का नहीं रहेगा, कर्ण आधार देगा तो लंब नहीं रहेगा, और लंब कर्ण देगा तो आधार नहीं होगा। तो इसको कैसे निकालें, पहले इस फॉर्मूले को एक बार और देख लो और याद कर लेना। अब इसके बाद इसका फार्मूला देखा जाएगा कि कैसे कर्ण निकलेगा, कैसे लंब निकलेगा, कैसे आधार निकलेगा। अब जैसे सपोज दैट माना जाए, जैसे लंब का मान दे दिया 4 और आधार का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर और इसका मान दे दिया 4 सेंटीमीटर। अगर हमें कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें एक पाइथागोरियन प्रमेय आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सवाल अभी बेटा नहीं लगाया जा रहा है। यह जो है सवाल को पहले इसको बेसिक हम समझ लेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। ओके, देखा जाए इसको। अब हम लिखेंगे कहाँ, इसको फार्मूला लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि ये लंब और आधार का वर्ग करके योग करने पर कर्ण के स्क्वायर की क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कर्ण अगर दिया है तो कर्ण का मान रखेंगे, नहीं दिया है तो लंब का। तो लंब कितना दिया था, 4। कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर। आधार कितना दिया, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। तो 4 चौको 16 और प्लस 3 तरीके 9, मिलकर कितने हो गए, 25। अब जब 25 आ गया तो यहाँ पर क्या दिया है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आए क्या लगेगा, कर्णे। तो 25 का वर्गमूल कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर। यानी हम कर्ण निकालने कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और इस फार्मूले में तीनों में से कोई एक का मान नहीं देगा, जिसका नहीं देगा उसका अगर कर्ण दे दिया तो कर्ण का दे देंगे, लंब का रखने का आधार नहीं देगा तो आधार का इधर पक्षांतर करके उसका मान निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान को फिर लगाएंगे। तो मैंने ये बेसिक बताया। अब इस सवाल में चलते हैं, सवाल में दिया क्या है, कैसे निकालना है, क्या करना है, उसके बारे में समझते। इस सवाल को अब हम लगाएंगे। देखिए सवाल में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण, हमने बी को क्या किया, समकोण बना दिया। ए बी बराबर 24। देखो ए बी कहाँ है, ए बी यही लंब है, ए बी को क्या रख दो, 24। फिर क्या कर रहा है, बी सी, बी सी कितना है, 7 है। अब कर रहा है कि जब तक हम ए सी नहीं निकालेंगे तब तक हम साइन ए नहीं निकाल पाएंगे, तो कहाँ से निकाल पाएंगे। तो हम ए सी को निकालेंगे। तो ए सी में क्या है, ए सी का नाम क्या है, कर्ण, क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय फिर फार्मूला लगाएंगे पहले। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वही सवाल जो भी पहले बेसिक बताया उस बेसिक पे ही सवाल को लगा देंगे। कर्ण का मान नहीं माना, लंब कितना है, 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे। और इसके पहले वीडियो में स्क्वायर का ट्रिक निकालने की विधि बता दिया हूँ कि कैसे किस मेथड से और आसानी और सरलता पूर्वक निकाल लेंगे। इस फार्मूले पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वर्ग और पीछे में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें सवाल लगा तो सिर्फ हम इसका निकालेंगे। और उसमें हम फार्मूले पर जो पिछली वीडियो है उसमें पूरा भरपूर निकाला गया है कि यानी 11 से लेकर 99 तक का वर्गमूल वर्ग कैसे हम निकालेंगे, सॉरी वर्गमूल वर्ग कैसे निकालेंगे, उस वीडियो में देखिएगा। पूरा अच्छा से डिटेल बताया गया है, समझ में आ जाएगा। देखो इसको कैसे निकाल, 24 है। अगर 24 का वर्ग हमें निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई का क्या है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 से 10 तक तो सबको वर्ग याद ही होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौको 16, कितना हो गया, 16। बचा क्या, एक, क्या बचा, हासिल एक बचा। उसके बाद 2 है, 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूना 4, कितना आया, 4।
उस 4 का गुणा हम किसमें करेंगे 4, तो 4 चौको 16, अब 16 में इस एक को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 16 17, 17 जब लिखेंगे फिर अभी एक हासिल बच गया, एक मान लो हासिल बच गया, फिर जो दहाई का अंक है इसका वर्ग करें, तो 2 दूना 4, और 4 में एक को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना आ गया 576। यही विधि पिछले वीडियो में बताया हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो पिछले वीडियो में जाकर उसको देख लेंगे कि कैसे वर्ग निकाला जा रहा है। तो कितना आ गया 576, तो हम यहाँ लिखेंगे 576 और प्लस 7 का करेंगे तो 7 7 49, और जोड़ लीजिए 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 2 1 बचेगा 5 1 6, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि यही चीज बार बार मिल रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर इधर आएगा क्या लगेगा कर्ण, अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, वर्ग तो बना के वर्गमूल पे वीडियो बनाऊंगा और जल्दी आप लोगों के पास पहुंचेगा। वर्गमूल का कैसे निकालते देख लीजिए, यहाँ पर देख ले, बाकी वीडियो बनाऊंगा उसमें भरपूर बताऊंगा कैसे निकलेगा। अब इतना तो पता होगा, वर्ग अगर वीडियो देखेंगे तो इतना तो पता होगा, आखिरी में कितना है 5 है, इकाई का 5 है, किसका वर्ग करने पर 5 आता है, एक का नहीं आएगा, 2 का 4 आता है भी नहीं आएगा, 3 का 9 होगा इसका भी नहीं, 4 4 16 इसका भी नहीं, 5 5 25 यानी 5 नहीं आ रहा है, 6 का भी नहीं आएगा, 7 का 8 का 9 का नहीं आ रहा है यानी 5 में आ रहा है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का इकाई का किस में आ रहा है 5 में आ रहा है, बचा क्या, अब यहाँ पे देखना, हमें लास्ट में देखना है कितना है लास्ट में 6, 6 किसका वर्ग बन रहा है, नहीं किसी का बन रहा है, यानी 3 का वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो 9 हो जा रहा है, और 2 का वर्ग 4 हो जा रहा है, तो हमें अधिक वाला नहीं लेना है, यानी 6 में कोई ऐसी संख्या का वर्ग देखा जाए कि या तो उसका वर्ग करने पर 6 हो जाए या तो 6 से कम रहे, यानी 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 का वर्ग हमने किया तो 9 हो गया, तो इसको नहीं लेना है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, यानी 6 से कम हो रहा है, तो यानी इसी 2 को हम ले लेंगे, यानी क्या लिखेंगे 2, तो क्या बनेगा 25, क्या बन रहा है 25 बन गया। एक वीडियो में जल्दी डालना हो वर्गमूल का, कैसे वर्गमूल सरलतापूर्वक हम निकाल सकते हैं। 25 आ गया सेंटीमीटर, यानी हमारा कर्ण मिल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है साइन ए कॉस ए, ठीक है, हमें निकालना है साइन ए, और ये मैं बताया, मैं थीटा करके फार्मूला जो पीछे बताया हूं अभी, तो जो साइन थीटा में मान बताया हूं, तो थीटा इसलिए बताया हूं कि इसमें कोई भी कोण हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकती है, जो मैंने थीटा लगाया हूं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन का फार्मूला क्या था लंब बटे कर्ण, यानी यल बटे के, तो लंब पता है, मैं भी बताया हूं कि जब कोण ऊपर का लेगा, यानी ये है ए ऊपर है, जब ऊपर वाले कोण को सॉल्व करने के लिए यानी मान निकालने के लिए बताएगा, तो इसके सामने कोण क्या मानेंगे लंब मानेंगे, क्या मानेंगे लंब, तब आधार ये बन जाएगा। और जब बी और सी का नाम लेगा तब लंब ये रहेगा आधार यही रहेगा, तो हमें लंब कौन सा लेंगे ए के सामने लंब कौन होगा 7, तो हम क्या निकालेंगे 7 और बटे कर्ण कौन होगा, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, बटे 25, ये आ गया साइन ए का। अब हमें निकालना है कॉस ए, तो क्या लिखेंगे कॉस ए, इसका मैं क्या बताया हूं, कभी भी कॉस का फार्मूला नहीं, साइन कॉस का फार्मूला वही होगा, बस डिपेंड इसके कोण पर करता है कि कौन कोण पूछ रहा है, तो वही आपस में क्या होगा चेंजिंग होगा, लंब का कर्ण लंब का आधार बन जाएगा, आधार का लंब हो जाएगा, उसको कोण पर, लेकिन कॉस का हमेशा फार्मूला साइन का वही रहेगा। तो कॉस का क्या होता है ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, अभी बताया हूं लाल बटे कक्का का फार्मूला बताया हूं ना, लाल बटे कक्का बताया था ना। तो दूसरा किसका बन रहा है, देखिए ये पहला साइन का, दूसरा कास का, तीसरा टेन का, तो मैंने कास का लिया तो ए बटे का, ए बटे के है ना, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना इसका है, ऊपर का नाम ले, ऊपर वाले कोण का ए, तो ए के सामने लंब ए बनेगा, तो आधार कौन बनेगा 24, तो क्या लिखेंगे 24 और बटे में कर्ण क्या है 25, ये अपना आंसर बनेगा, और एक आंसर ये, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।